नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार की सियासत इन दिनों पूरे उफान पर है। हर दिन नए मोड़, नया बयान और नए गठबंधन बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का तीखा हमला तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का एनडीए से अलग होना, सब मिलकर बिहार के चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, वक्फ संशोधन अधिनियम फाड़ देंगे। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अगर हमारी सरकार बनती है तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को फाड़ दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार हमेशा से ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा का असली नाम भारत जलाओ पार्टी होना चाहिए, क्योंकि नफरत फैलाने में ये माहिर हैं। तेजस्वी ने सीमांचल के विकास का वादा किया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को भ्रष्टाचार और कुशासन से भरा बताया और कहा कि राज्य के हर विभाग में घोटाला और लापरवाही फैली हुई है। उनका कहना था कि एनडीए उनकी घोषणाओं की नकल कर रही है। उन्होंने कहा, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा हमने किया था, लेकिन नीतीश सरकार ने सिर्फ 1100 रुपए तक सीमित कर दिया। हमारी सरकार आने पर पेंशन 2000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र के कानून को रद्द कैसे कर सकता है। वहीं भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पारदर्शिता और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि यह मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। तो आप लोगों के बीच इससे पहले भी कुछ घोषणाएं हम लोगों ने की थी, लेकिन आज भी बेहद इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं। पहली बात, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। जो पहले 2001 का जो त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधियों की जो शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जो संकल्प लिया गया था श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो उस पत्र को जो है पुनः उस संकल्प को हम लोग जो है लागू कराएंगे। इसी बीच बिहार के चुनावी मैदान में आया दूसरा बड़ा झटका, ओपी राजभर का एनडीए से अलग होना। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाष सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से नाता तोड़ते हुए बिहार की 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है।
पहले माना जा रहा था कि राजभर की पार्टी भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर 4 से 5 सीटों की मांग कर रहे थे, मगर एनडीए ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया। नतीजतन उन्होंने कहा, सम्मान नहीं मिला तो अब अपने दम पर मैदान में उतरेंगे। राजभर का यह कदम बिहार के सीटों पर सीधे असर डाल सकता है। सुबह सपा का प्रभाव उन इलाकों में है जहां राजभर और पिछड़ी जातियों की अच्छी आबादी है, जैसे सीवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, बगहा, नरकाटियागंज, मोतिहारी, ढाका, केसरिया, कुशीनगर, कैमूर और रोहतास। इन क्षेत्रों में कुछ हजार वोट भी चुनावी नतीजों को पलट सकते हैं। दूसरी तरफ जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में नया मोर्चा खोल दिया है। मधुबनी में जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अब बिहार में लालू के डर से नीतीश को या नीतीश के डर से लालू को वोट देने वाला दौर खत्म हो चुका है। बिहार अब खुद का विकल्प चुनेगा, जनता का विकल्प। उन्होंने कहा कि अगर जनस्वराज की सरकार बनती है तो किसी को भी रोजी रोटी के लिए राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। लगातार आज छठ पर भी एक लगातार कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशियों के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस पे? अभी कैंपेन छठ के बाद शुरू होगा। अभी हम लोग सिर्फ लोगों से, अपने साथियों से, जनस्वराज के परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और अभी मैंने छपरा से शुरू किया था और सीमांचल तक जाएंगे और छठ के बाद 28 तारीख से कैंपेन शुरू किया जाएगा। तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पे नायक बताया जा रहा है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बिहार के नायक तेजस्वी यादव नायक होने वाले हैं। भाई, बिहार को बर्बाद करने के लिए जो लोग बिहार में दोषी हैं, अगर वो नायक हैं तो फिर खलनायक कौन है? बिहार को गर्त में पहुंचाने वाले लोग, बिहार की जनता जानती है कि किन लोगों ने बिहार को गर्त में पहुंचाया है, और वो लोग बिहार के नायक नहीं हो सकते हैं। जनता जान रही है। अब बिहार की सियासत में तस्वीर साफ है। एक और तेजस्वी यादव हैं जो वक्फ बिल फाड़ने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी ओर ओपी राजभर, जिन्होंने एनडीए से अलग होकर खुद का रास्ता चुना है। और तीसरी ओर प्रशांत किशोर हैं जो नए विकल्प की बात कर रहे हैं। तीनों की राजनीति भले ही अलग हो, लेकिन एक बात साफ है, इस बार का चुनाव पुराने समीकरणों को तोड़ने और नए गठजोड़ों को बनाने वाला होगा। ऐसे ही खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।